नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 51 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 51 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अरणी विश्वविद्यालय स्थित है। तो अगर बात करें अरणी यूनिवर्सिटी की तो ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये इंदौरा कहाँ पड़ता है, तो ये इंदौरा जो है वो कांगड़ा में है और इसी कांगड़ा में जो है वो आपकी अरणी विश्वविद्यालय अरणी यूनिवर्सिटी स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बार सुन लीजिए क्योंकि आपके यहाँ से बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि आपकी अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगर बात करें अभिलाषी यूनिवर्सिटी की तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर हम पढ़ा करते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है तो शिमला के समर हिल में है आपकी एचपीयू जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, एक एचपीयू है, एक कभी एसपीयू भी अब नहीं बनी है। तो एचपीयू का मदद करने के लिए निचले जो कुछ एरियाज है वहाँ पर अब एसपीयू बन चुकी है। एसपीयू कहाँ पर, तो एसपीयू जो आपके मंडी जिले में है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, ये आपके कांगड़ा धर्मशाला में स्थित है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। हिमाचल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अगर आप एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ एचपीटेट नवंबर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास कुछ स्लॉट्स बाकी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ 7876145409। हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टीचर, वीकली मॉक टेस्ट और आपको साथ में मिलने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बनकर एचपीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स भी लेना चाहते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चों ने अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लिया है, तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे नॉन मेडिकल के लेना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी के लेना चाहते हैं, आर्ट्स के लेना चाहते हैं, जेबीटी के लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप का बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, बात करें, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है। तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है वो नौनी सोलन में है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमाचल में कहाँ पर पड़ती है। तो इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के बाथू में है, और बाथू कहाँ पड़ता है, ऊना। तो बाथू ऊना में हिमाचल प्रदेश में कौन सी इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी बाहरा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है। तो बाहरा यूनिवर्सिटी आपके वाखना घाट में है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जेपी यूनिवर्सिटी, तो जेपी यूनिवर्सिटी भी आपकी वाखना घाट में है। तो बाहरा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, दोनों की दोनों कहाँ पर है, आपकी वाखना घाट में है। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी और है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अगर बात करें महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की तो ये आपके सोलन जिले में। अभी पीछे कुछ साल पहले चर्चाओं में थी आपकी मानव भारती यूनिवर्सिटी, तो ये मानव भारती आपके सोलन जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। एक और है श्री साई यूनिवर्सिटी, ये पेपर में पूछी गई थी। तो श्री साई यूनिवर्सिटी आपके पालमपुर में है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कॉमेंट बॉक्स में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं हैं। हर हर महादेव लिख देंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है कि घानवी 2 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है। जी हाँ, बात हो रही है घानवी 2 जल विद्युत परियोजना की, और ये बोल रहा है कि ये घानवी जो 2 जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर निर्मित है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो धानवी जल विद्युत परियोजना है, एक धानवी 1 है, एक धानवी 2 है। देखो, इसको घानवी भी कहते हैं, घानवी भी कहते हैं, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो घानवी जल विद्युत परियोजना ये देखिए सतलुज नदी पर है, और सतलुज पर है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जो घानवी 1 है, अगर घानवी 1 की बात करें तो ये 10 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश आपका
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा एक घानवी 2 है, घानवी 2 आपकी 2205 मेगावाट की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, 22.50 मेगावाट। तो ये दोनों की दोनों आपको डिटेल से याद रखनी है, और दोनों ही देखिए इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जल विद्युत क्षमता के अनुसार कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी मेगावाट में क्षमता है, सबसे ज़्यादा जिसको जो पावर जनरेट करता है, वो है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर है, कुल्लू में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा एक का सेंज जल विद्युत परियोजना है, सेंज जल विद्युत परियोजना आपके कुल्लू में है, ये भी ब्यास नदी पर है, 100 मेगावाट की है। क्वेश्चन ना एक कुल्लू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि ब्यास नदी पर है, लारजी जल विद्युत परियोजना। तो अगर बात करें लारजी जल विद्युत परियोजना की, तो ये कहाँ पर है? तो अगर लारजी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो लारजी जल विद्युत परियोजना आपकी किस नदी पर है? तो लारजी जल विद्युत परियोजना आपके कुल्लू में है, ब्यास नदी पर है, 126 मेगावाट की है। अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चाओं में है और पेपर में बार बार पूछी जा रही है, सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा। एक तो पूछी जा रही है नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा जाखड़ी किन्नौर और शिमला दोनों की बाउंड्री पर है, और नाथपा जाखड़ी कितने मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि जो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो बोलेंगे सर सतलुज नदी पर निर्मित है। फिर क्वेश्चन कल के लिए घुमा फिरा के एक नया क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो कड़छम बांगटू जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल के किस जिले में है? तो अगर बात करें कड़छम बांगटू जल विद्युत परियोजना की, तो ये किन्नौर जिले पे है, और किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना। और कड़छम बांगटू की बात करूँ तो ये 1000 मेगावाट की है, ये भी आपको याद रखना है, 1000 मेगावाट की है कड़छम बांगटू। अच्छा, एक बहुत बार पूछी गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना। तो धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना आपकी 70 मेगावाट की। तो धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 70 मेगावाट की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखनी। धमवाड़ी सुंडा देखिए परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है, धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना, और ये 70 मेगावाट की है, और ये पब्बर नदी पर है। धमवाड़ी सुंडा, पब्बर किसकी सहायक है? यमुना। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, दोनों की दोनों बातें परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर ये याद रखें कि कोल्डम परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो कोल्डम परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है, और किस नदी पर निर्मित है? तो बोलेंगे सतलुज नदी पर है। सर कितने मेगावाट की है? तो बोलेंगे आपकी 800 मेगावाट की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसका मेगावाट भी पूछा जाता है, नदी भी पूछा जाता है, और जिला भी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो गिरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सिरमौर जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो धौला सीधा परियोजना है वो कहाँ पर है? तो धौला सीधा परियोजना हमीरपुर में है, और ब्यास नदी पर निर्मित है। कितने मेगावाट की है? तो बोलेंगे सर 66 मेगावाट की है। कुछ इंपॉर्टेंट थी इसीलिए इनको बताया। एक और, तो हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत जो परियोजना है वो है आपकी शानन जल विद्युत परियोजना, मंडी जिले में है, रावी नदी पर है। कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे इंटरेस्टेड आने वाला है। इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कांगड़ा की, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितनी असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं? तो आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कांगड़ा जिले में है। कितनी है? 15। फिर कल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कांगड़ा के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन आता है? मंडी। मंडी में कितनी? 10। तीसरे नंबर पे मंडी के बाद कौन आता है? शिमला। शिमला में 8। लेकिन 5 ऐसे ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें? 5-5। सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर। ये देखना, सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर, यहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। तो 5 जिलों में विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। सर कैसे याद रखें? सिरमौर और सोलन।
हमीरपुर और ऊना, हमीरपुर और ऊना साथ साथ है और आपका साथ में चंबा। तो सिरमौर, सोलन, हमीरपुर और ऊना साथ में चंबा, यहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 4-4 सीटें कितने जिलों में। तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 4-4 सीटें, एक बिलासपुर है, दूसरा आपका कुल्लू है। तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 4-4 है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक एक सीट कहाँ पर। तो 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक एक है, एक कुल्लू में है, एक लाहौल स्पीति में है। ठीक है, एक किन्नौर में, माफ़ी चाहूँगा, एक किन्नौर में है, एक लाहौल स्पीति में, और दोनों ही सीटें कहाँ किसकी है, शेड्यूल्ड ट्राइब की है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीटें 68 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें कितनी हैं 68 में से। तो रिजर्व सीटें 20, रिजर्व बोले तो एससी और एसटी के लिए। ठीक है, एससी के लिए इसमें 17 आती है और एसटी के लिए 3 आती है। तो याद रखना, एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 3। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, हर एक बात परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है, इसीलिए आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखें। और एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है विधानसभा में। तो महिलाओं की जो संख्या है वो 3 है। लाहौल स्पीति से है अनुराधा राणा, आपके पच्छाद से है रीना कश्यप, और आपका देहरा से है कमलेश ठाकुर जी, श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी भी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सुकेत राशि राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात करें सुकेत राशि राज्य की, तो सुकेत राशि राज्य की स्थापना जो है वो 765 ईसा पूर्व में कब हुई है। 765 ईसा पूर्व में सुकेत राशि राज्य की स्थापना वीरसेन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि वीरसेन ने 765 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, सुकेत की स्थापना की थी। और ये किसके अनुसार बोला गया, ये अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसने बोला था कि जो सुकेत रियासत की स्थापना है वो वीरसेन ने की, जो कि बंगाल के सेन वंश से संबंधित था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और जो ये सुकेत रियासत के जो संस्थापक वीरसेन थे, इनके पिता का नाम था रूपसेन। ये वही रूपसेन थे जिन्होंने रूपनगर या रोपड़ शहर जो वर्तमान में है, रोपड़ शहर बसाया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकेत राशि राज्य के संस्थापक वीरसेन ने अपना पहला आवास कहाँ बनाया। तो याद रखना, इसने पहला आवास अपना कुन्नूधार, तो कुन्नूधार को अपना पहला आवास बनाया था आपका किसने, वीरसेन ने। और क्वेश्चन पूछता है कि जो वीरसेन ने उसने अपनी सुकेत की पहली राजधानी है वो कहाँ बनाई। तो सुकेत की पहली राजधानी सुरई इलाके के पंगाणा में स्थापित, तो पहली जो राजधानी है वो पंगाणा में स्थापित की थी किसने, आपके वीरसेन ने। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सुकेत के वो राजा जिन्होंने कुल्लू पर आक्रमण करके बजरी लक्सारी को जो है वो अपने हिस्सों में कब्जा कर लिया था। तो कुल्लू पर आक्रमण करके बजरी लक्सारी और बजरी परोल को अपने हाथ में जो लेने का काम किया था वो किया था आपके लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन भी कौन थे, तो लक्ष्मण सेन आपके सुकेत रियासत के राजा थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुकेत रियासत का जो अंतिम राजा था वो था लक्ष्मण सेन। कौन था, लक्ष्मण सेन। और याद रखना, 1921 में सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और 1948 में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में एक सत्याग्रह होता है, आपने बहुत बार सुना होगा सुकेत सत्याग्रह। तो सुकेत सत्याग्रह जो होता है वो पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में कब होता है, आपके फरवरी 1948 में होता है, जिसके कारण सुकेत रियासत का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। और मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण किया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वलय घाटी स्थित है। अगर बात करें वलय घाटी की, देखो घाटियों के बारे में और ज्योग्राफी हिमाचल की पानी की तरह पिला दी है। अगर आपने मेरे 50 टॉपिक देख लिया है तो आने वाले समय में अब मैं धीरे धीरे अब हिस्ट्री की ओर गौर करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे जैसे समय कम रहेगा हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये प्रवृत्ति है एसपीटेट परीक्षाओं की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो मंडी के जिले में वलय घाटी है, तो वलय घाटी आपके मंडी में, माफ़ी चाहूँगा हिमाचल के किस जिले में बोलना था, मंडी में।
बलय घाटी की बात करें तो बलय घाटी को क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि इस घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है सुंदरनगर घाटी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी घाटी है जिसको क्यारदादुन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो क्यारदादुन घाटी के नाम से जाना जाता है आपकी पौंटा घाटी को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी हिमाचल प्रदेश में देवघाटी के नाम से जाने जाने वाली घाटी, तो देवघाटी के नाम से जाने जाने वाली घाटी आपकी कुल्लू घाटी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत दफ़ा पूछ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की रावी घाटी एवं शहद एवं दूध की घाटी कौन सी है, तो रावी घाटी एवं शहद एवं दूध की घाटी जो है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी चंबा घाटी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है बसपा घाटी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। अच्छा, जो आपकी पबर घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पबर घाटी को ना रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करूँ मैं आपकी पट्टन घाटी की, तो पट्टन घाटी आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा सोलन ज़िला जैसे हिमाचल का है, सोलन ज़िले में बहुत सारी घाटियाँ हैं। दून घाटी सोलन में है, सपरून घाटी सोलन में है, कुनियार घाटी सोलन में है, सरसा घाटी सोलन में है, अश्विनी घाटी सोलन में है, गंबर घाटी सोलन में है। ऊना की बात करें, ऊना में आपकी सियोन और जसवा दून है। तो याद रखना है गंबर घाटी, अश्विनी घाटी, सरसा घाटी, कुनिहार घाटी, सपरून घाटी और दून घाटी, ये कहाँ पर सोलन में, और सियोन घाटी और जसवादून कहाँ पर है, ऊना में है। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी। जसवादून घाटी और सियोन घाटी ये ऊना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पीपीटी में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि सूरजताल लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल की झीलों से हमेशा क्वेश्चन आता है और ये फ्री का क्वेश्चन है, और फ्री के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आपका ये एचपी टेट की जो परीक्षा है वो कोई क्वालिफाई नहीं करवा सकता। महादेव भी तभी आशीर्वाद बनाएंगे जब यहाँ पे सुनेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे कि व्यक्ति क्या पढ़ा रहा है। तो सूरजताल झील हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में है। ऑप्शन बी यहाँ तो बिल्कुल सही कर दो, लेकिन पेपर में गलत कर क्या होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको विश्वास ही नहीं है खुद पे, तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें सूरजताल झील की, तो इसे सूर्य की झील कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रताल झील है वो कहाँ पर है, तो चंद्रताल झील आपके लाहौल स्पीति ज़िले में है, और इस झील को चंद्रमा की झील भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। लाहौल स्पीति की बता दीजिए। लाहौल स्पीति में सूरजताल झील, चंद्रताल झील, यूनानसो झील, नीलकंठ झील, दीपक ताल झील, बराडोंसर झील, मचियाल झील, तो ये सारी की सारी कहाँ पर है, आपके लाहौल स्पीति ज़िले में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सुकेती झील कहाँ पर है, तो सुकेती झील आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है, और सिरमौर में ही सुकेती शिवालिक जीवाश्म पार्क है। ठीक है, तो ये पहला जीवाश्म पार्क आपका तो भारत का पहला जीवाश्म पार्क अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ठीक होगा, सुकेती जीवाश्म उद्यान। ये आपको याद रखना, सिरमौर के काला आम में स्थित है, मारकंडा नदी के पास है। इसके अलावा आपका रेणुका की बात करें, रेणुका झील बहुत बड़ी झील है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। सरयोलसर झील ये कुल्लू में जलोड़ी दर्रे के पास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मनतलाई झील कुल्लू में, ये पार्वती नदी का स्रोत है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रिंगटिंगू झील ये कुल्लू में है, श्रिंगटिंगू झील, और ये भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तानू जुबड़ शिमला में नारकंडा में है। यह तानू जुबड़ शिमला के नारकंडा में है। शिमला में ही कराली झील है जो कि एक गंदे पानी की झील है। आपका सरयोलसर झील तो कुल्लू के जलोड़ी दर्रे के पास है। ठीक है, मंतलाई झील भी कुल्लू में, भृगु भी कुल्लू में है, लेकिन आपका जो चंद्रनाहन, तानू जुबड़ और कराली है ये शिमला में है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।